मिश्रा जी जिस गाड़ी में थे, देखिए जो जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, और चलिए आगे बढ़िए आगे, समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। आराम से आगे लगाइए, आगे चलिए, आप आगे देखिए, आप आगे देखिए। भाई आगे चला मर रहे तू तो आराम। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम लगातार बनारस वाले मिश्रा जी की जो खबर है वो आपके बीच में भेज रहे हैं। लखनऊ से अब हमारी जो मौजूदगी है वो बनारस में है, और बनारस में जिस बड़ी खबर की कवरेज के लिए हम पहुंचे हैं वो बनारस वाले मिश्रा जी से जुड़ी है, जो देश के बड़े नेता हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कड़ी सेना और समाजवादी पार्टी का जो लड़ाई चल रही है उसको जो है जवाब देने के लिए मिश्रा जी ने जो कुछ भी कहा था सोशल मीडिया पर, उसके बाद वो जेल चले गए थे। जो सबसे बड़ी बात है कि इस प्रदेश में अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने पीडीए का नारा दिया था। जो पीडीए लखनऊ से चला था वो वाराणसी आकर के मुकम्मल हो गया। पीडीए का मतलब जो लोग दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक जानते थे, उसे इस बनारस की धरती पर हरीश मिश्रा और बनारस वाले मिश्रा जी ने मुकम्मल किया। वो जो सबसे बड़ी बात है वो एक दलित सांसद के अपमान पर, दलित सांसद के जुल्म करेगा, अरे भाई रुक जाइए थोड़ा सा, दलित सांसद के अपमान के खिलाफ मुखर होकर के बोलने वाला ब्राह्मण नेता जेल की सलाखों में कैद था। आज उनकी रिहाई पर जो उनके समर्थक हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, पूरे हुजूम के साथ बनारस में जुटे थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 हफ्ते का जो जेल में कैद होने का जो समय रहा, जो वक्त रहा, उस बीच जो बाहर की दुनिया थी, जो कुछ था, पूरे देश में एक कौतूहल का माहौल था कि बनारस वाले मिश्रा जिनके ऊपर हमला हुआ और इतना बड़ा नेता उल्टा जेल चला जाता है। तो इस पर सबसे पहले प्रतिक्रिया दे दीजिए। देखिए, मैं जेल जाता हूँ, मेरे ऊपर पहले हमले होते हैं और मेरे ऊपर ही मुकदमे होते हैं और मुझे जेल भेजा जाता है। जिस दिन हमले होते हैं उसके 5 दिन पहले हमारे जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी ने टेलीफोन से यहाँ के सिगरा एसएचओ संजय मनोज कुमार मिश्रा जी को फ़ोन किया और उनको ये बताया कि देखिए ये धमकी मिल रहा है। 5000 फ़ोन कॉल्स है रजनीश जी, हम उसका कॉल डिटेल आपको दे सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग दे सकते हैं। जिसने हमला किया वो 4 दिन पहले अपने फेसबुक पोस्ट पे इस बात को लिखा कि इसको कह दो इंश्योरेंस करा दे और माँ की गाली देते हुए इसकी हम लोग हत्या कर देंगे।
करणी सेना का जो अध्यक्ष था वो मेरे घर पर आके फोटो डाला है, उसके बाद हमला किया है। हमला करने के बाद पुलिस तुरंत एक्टिव हुई, पुलिस आई भी नहीं, हम लोगों ने हमलावर को पकड़ करके, क्षेत्रीय जनता ने पकड़ करके थाने पे ले जाके सौंपा और पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और हमारे ही खिलाफ FIR करती है। ये जो SHO जी हैं और यहाँ के जो ACP हैं, मैं रजनीश जी आपको खुल के बताना चाहता हूँ कि ये लोग हमारे मुखरता पर, हमारे अधिकार पर, हमारा अपराध क्या है? हमारा अपराध ये है कि हम अपने पार्टी के नीति के आधार पर अपनी बात को रखते हैं। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के ऊपर हमले हैं। हमारे सांसद रामजी लाल सुमन जी इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर के सदस्य हैं। कोई भी व्यक्ति को अगर किसी भी प्रकार का कोई दुख है, चाहे कुकर्मी सेना के सदस्यों को हो, चाहे करणी सेना के सदस्यों को हो, वो उनके लिए अदालतें हैं, पुलिस हैं, कानून है, उनको जा करके वहाँ FIR कराना चाहिए। हमको हमारे ऊपर, हमारे नेता के ऊपर जेल भेजवाना चाहिए। लेकिन वो कानून को पीछे, कानून के मुंह पे और कानून के छाती पर लात मार करके वो चढ़ते हैं और सांसद के घर पर, दलित सांसद के घर पर हमला करते हैं और हमला करते हैं, उनको मारते हैं, उनको धमकी देते हैं। जब हमारे सांसद के ऊपर हमला करोगे, जब हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर हमला करोगे, जब हमारे समाजवादी साथी के किसी के ऊपर जान लेने की बात करोगे, तो हम समाजवादी लोग हैं, श्री अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं। और अखिलेश यादव जी का जो सिपाही होता है वो गांव गिराव, गली मोहल्ले, चट्टी चौराहे पर डट करके लड़ने का नाम है समाजवादी। इसलिए हमको जब हमला करती है और पुलिस हमारे ऊपर, हमारे हमले पर हमको जेल भेजती है, मैं इस जेल की यात्रा के दौरान देश के बीच में, देश की जनता के बीच में न्याय मांगने के लिए आऊँगा, आया भी हूँ। सबसे पहले अपने नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने मेरे जैसे आम कार्यकर्ता के स्वाभिमान, सम्मान और परिवार के सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और कही कि नहीं, समाजवादी का एक एक सिपाही उनकी जान है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामलाल पाल जी के नेतृत्व वाली पूरे उत्तर प्रदेश की प्रदेश की कमेटी को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान के नेतृत्व वाले जिला जनपद के सभी सम्मानित पदाधिकारी और सम्मानित कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने अधिवक्ता श्री अनुज यादव जी, श्री नरेश यादव जी, श्री संदीप यादव जी, श्री अरविंद यादव जी को दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे लिए न्यायिक लड़ाई लड़ी। और मैं अदालत महोदय को भी, न्यायालय महोदय को भी दिल से धन्यवाद देता हूं कि जुल्मियों के मुंह पर कालिक पोतते हुए आपने हमको रिहाई दी। और ये लड़ाई कभी न रुकेगी, ये लड़ाई न कभी टूटेगी। रजनीश नहीं, वो तो मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव का जो PDA था उसको मुकम्मल बनारस आपकी वजह से करता है कि एक दलित सांसद के अपमान पर एक ब्राह्मण समाज का नेता जेल चला जाता है। अभी जेल से रिहाई के बाद जब आप बाहर आए हैं, इस बीच जो कुछ भी हुआ, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और नेता आपकी चिंता में था। यहाँ तक कि जो विपक्षी दल, आज गेट के सामने हमने देखा आम आदमी पार्टी के नेता आए थे, कांग्रेस के तमाम जो युवा विंग के लड़के थे, जो कांग्रेस के नेता थे, वो भी आए थे। तमाम दलों के लोगों की चिंता आपकी थी कि उन लोगों को चिंता थी कि बनारस वाले मिश्रा जी जेल से कब बाहर आ जाए। उनके लिए क्या कहेंगे, विपक्षियों के लिए? और मैं उनको अपने दिल से धन्यवाद देता हूं, अपने परिवार की तरफ से धन्यवाद देता हूं। और विपक्षी दलों का जो इंडिया अलायंस है, जो भी समाजवादी विचारधारा का है, जो भी कांग्रेसी विचारधारा का है, जो भी आम आदमी का हो, या जो भी सेक्युलरिज्म को इस देश के अंदर उसका झंडा उठाता हो, मानो एक समान। आपने अभी जाति, ब्राह्मण, दलित ये कहा, साहब इसी बात को तो, इसी बात के खिलाफ तो लड़ाई है। मैं उस इंटरव्यू में भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि कुछ कुकर्मियों की जो छोटी टोली है वो ये सोच रही है कि ईंटें और पत्थर बरसा करके दलितों को फिर से झाड़ू बांध करके घुमाया जा सकता है।
जिन कुकर्मियों को ये लगता है कि 10, 5 और 100, 200, 5,000, 10,000 के झुंड में टायर पैक करके, घर पर ईटा पैक करके, बनारस वाले मिश्रा जी को लहूं लुहान करके, ये डरवा के धमका करके पिछड़ों को फिर से दबा के उनके ऊपर राज किया जा सकता है, तो उनको हम कहना चाहते हैं कि ये आज़ाद भारत का, अम्बेडकर का देश है। यहाँ का दलित अब पढ़ा लिखा हो चुका है, अल्पसंख्यक इस कानून को जानता है, और अब पिछड़ा तो अब लाठी ले करके खड़ा है समाजवादी। कितनी बार लड़ना चाहते हो, एक पन्ने पे लिखो, बताओ। हमने तो उस वीडियो में चुनौती दिया था कि टाइम सेट करके, मैदान सेट करके बताओ कायरों की तरह, झुंड कुकुरों की तरह बना के आ रहा है। भाई शेर भी अगर अकेले खड़ा बता के आते, हम भी अपने साथियों से कहते, वहीं ऑन द स्पॉट बात हो जाती। लेकिन दुख इस बात का है कि इस हमले में ये बनारस जनपद का पुलिस क्यों शामिल है, यहाँ का एसएचओ, यहाँ का जो एसीपी है, ये क्यों शामिल है, और इनको क्यों। और एक जवाब मैं चाहता हूँ जन आदर्श भारत के मंच से, कि मैं पूरे प्रदेश के समाजवादी साथियों से कहना चाहता हूँ कि मैं देखिए एक अभियान चलाना चाहता हूँ। मैं जब जेल में था तो मेरे जेहन में थी ये बात। देखिए हमको अब तो आत्मरक्षा जागरूकता अभियान चलाना है, और इन्हीं अधिकारियों को बुला करके जनता के बीच में इन्हीं से बात ये सुनना है कि एक आम भारतीय नागरिक को आत्मरक्षा का अधिकार किन किन परिस्थितियों में होना चाहिए। वो हमारे घर पे चढ़ रहा है, वो हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार को ईंटे पत्थर से मार रहा है, माँ बहन की गाली दे रहा है, सीसी फुटेज है, वीडियो कॉलिंग है, पूरा रिकॉर्डिंग, उसके बाद भी उसको बचाया। अपराधी जिसने बनारस पुलिस के मुंह पे थूक करके उनके छाती पे लात मार के अपराध का परचम लहराया, उसके सामने ये पुलिस के वर्दी के लोग घुटना टेकते हैं। मैं अपने पुलिस के, उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि देखिए लड़ाई हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस से नहीं थी, लेकिन पुलिस वाले भैया एक बात बताओ, जो हम शिक्षा रोजगार की लड़ाई लड़ते हैं वो तुम्हारे भी सवाल पे लड़ते हैं, और तुम्हारे ऊपर मुझे जरा सा भी दुख नहीं है, तुमसे कोई भी आक्रोश नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे अधिकारियों से जरूर आक्रोश है जो तुम्हारी इज्जत को दागदार करती है। इस एसएचओ और इस एसीपी के वजह से, इस चौकी इंचार्ज के वजह से आज पूरे समाजवादी तमाम विपक्षी दलों के दिल में जो वर्दी के खिलाफ जो अपमान का, दुख का जो भाव उभरा है, इन्हीं कलंकियों के वजह से हुआ था। तो मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस वाराणसी से कहना चाहता हूं कि मोहित अग्रवाल साहब, आप बड़े अच्छे अधिकारी हैं, और आपको तो कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए कि कौन एसएचओ अपराधियों के सामने घुटना टेकता है, और कौन एसएचओ कम से कम अपराधियों पर कानून के साथ जाकर के न्याय करता है। सारे एविडेंस से फिर भी जेल भेजा। आत्मरक्षा का मानक क्या है, यहाँ के कमिश्नर को जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल छोटा सा लेंगे बस, चूंकि बहुत भीड़ है, बहुत सारे लोग मिलने के लिए आतुर हैं। एक सवाल हम ये लेंगे कि ये जमानती रिहाई के बाद ये लड़ाई खत्म नहीं होती, हो सकता है इसके बाद फिर हमले हों, हो सकता है कि इसके बाद फिर लड़ाइयाँ हो, फिर जेल जाना पड़े। लगता है आपको कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं, अभी लड़ाई? पत्रकार बढ़िया सवाल किए हो। मैं जब जेल गया तो हमने देखा कि सबसे बड़ा समाजवादी मुख्यालय जिला कारागार है, और पूरे प्रदेश का जिला कारागार। तुमसे बता रहे हैं, वहाँ जाति की लड़ाई नहीं, वहाँ ब्राह्मण भी एक ही थाली में खाना खा रहा है और चमार भी एक ही थाली में खाना खा रहा। बड़ा मजा आया। एक नलवा के नीचे वो बड़का पूंजीवादी वाले घर का औलाद भी नहा रहा है, और गांव का गरीब किसान मजदूर का लड़का भी खा रहा है। एक के कंबलवा पर, एक के कंबलवा पे गोरा आदमी भी सो रहा है, काला आदमी भी सो रहा है। सही बताए तो असली समाजवादी मुख्यालय जेल था। हम अपने तमाम समाजवादी सिपाहियों से और साथियों से कहना चाहते हैं कि जब भी आपको समाजवादी लड़ाई लड़ते वक्त अगर जेल जाना होगा तो कभी हताश निराश मत होना। हम लोगों का नेता अखिलेश यादव जी ये हैं, वो लड़के और उनके सिपाही लड़के तुमको बाहर निकाल लेंगे। और समाजवादी कार्यालय यानी जिला कारागार जाने से कभी मत घबराना। ये लड़ाई पीडीए की है, ये न्याय की है। अखिलेश जी से मिलने जा रहे हैं? निश्चित जाएंगे। अपने नेता का आशीर्वाद लेने नहीं जाएंगे, और उनसे मिलेंगे, और अपने तमाम शीर्षस्थ नेताओं से मिलेंगे। दिल से धन्यवाद देंगे। बहुत बहुत चलिए ठीक है। देखिए हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे, जिनके समर्थक हैं, लगातार जो है उनको घेरे हुए, अपने समर्थकों से घिरे हुए बनारस वाले मिश्रा जी।
2 हफ्ते के बाद जेल से बाहर आए हैं। उनकी अब रिहाई हो गई है। रिहाई के बाद अपने समर्थकों के बीच रहेंगे। जो उनके समर्थकों की, जो उनके नेताओं की चिंता थी, और अखिलेश यादव खुद इस बात को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, इस मामले को रीड कर रहे थे और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उसके बाद अब बनारस वाले मिश्रा जी जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आने के बाद आगे की क्या रणनीतियाँ होंगी उस पर हमारी चर्चा तो हुई। एक बात तो साफ है कि मिश्रा जी अब जो है थोड़ा और अलग फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले चर्चाएं होती थी तो हमें भी लगता था और बहुत सारे लोग, पूरा देश ये सोचता था कि 2 महीने के अंदर दूसरी बार जेल जाने के बाद कहीं ना कहीं बनारस वाले मिश्रा जी की जो आवाज़ है वो धीमी हो जाएगी, वो कम बोलेंगे, ज़्यादा जो है चीज़ों पर मुखर नहीं होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके ललाट की चमकती वो चमकता हुआ जो चंदन है, जो उनका चेहरा चमकता हुआ है, वो साफ जाहिर कर रहा है कि आने वाले वक्त में भी जो समाजवाद की लड़ाई है, जिसकी बुनियाद पर खड़े होकर के बड़े बड़े नेताओं ने इस देश में परिवर्तन लाया है, ठीक उसी तरह से बनारस वाले मिश्रा जी भी अब मुखर होकर के मुकाबला करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि ये सब सारी खबरें आपको कैसी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद।